नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके स्टडी लवर चैनल में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि इससे पहले हम पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं, तो मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि मध्यपाषाण काल का समय क्या है? तो 6 लाख BC से 10,000 BC, 10,000 BC से 4,000 BC, 4,000 BC से 1,000 BC और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000 BC से 4,000 BC। और ये जो पहला वाला है 6 लाख BC से 10,000 BC, ये पूरा पाषाण काल का समय है। और ये दूसरा वाला बी ऑप्शन मध्य पाषाण काल का, और नवपाषाण काल का समय है 4,000 BC से 1,000 BC। तो हम लोगों ने तीनों का समय हम लोगों को ज्ञात हो गया। अगला प्रश्न है कि अनुपाषाण काल या नवपाषाण काल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल। अनुपाषाण काल का मतलब कर रहा है कि अनु माने बाद में, तो पूरा पाषाण काल के बाद क्या आता है? मध्यपाषाण काल। तो इसीलिए इसे अनुपाषाण काल कहा गया। और आद्य नवपाषाण काल, आद्य नवपाषाण का मतलब जो मध्यपाषाण काल है, इसका नवपाषाण काल का कुछ चरण इसमें दिखने लगते हैं। तो जो मध्यपाषाण काल का लास्ट चरण है उसमें नवपाषाण का पाना ही, इसलिए इसे आद्य नवपाषाण काल कहा गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि मध्यपाषाण काल की खोज किसने की? तो GR शर्मा, VD मिश्रा, CL कार्लाइल, के कनेडी। तो इसका आंसर CL कार्लाइल महोदय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यपाषाण काल में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पत्थर का क्या नाम था? तो क्वार्टरजाइट, फिलिप, कैल्सेडोनी, जैस्पर। तो हम लोगों ने जैसा देखा है कि क्वार्टरजाइट पूरा पाषाण काल में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पत्थर है। इसका आंसर हो जाएगा कैल्सेडोनी। अगला प्रश्न है कि ज्यामितीय प्रकार के उपकरण किस काल में पाए गए? तो पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल। अगला प्रश्न है कि तीर धनुष के प्रमाण किस काल में मिलते हैं? पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो मध्यपाषाण काल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौपानी मांडो का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? GR शर्मा, VD मिश्रा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है कि 14 झोपड़ियाँ एक समूह में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो 14 झोपड़ियाँ चौपानी मांडो से प्राप्त होते हैं, और चौपानी मांडो इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से मिला है? तो चौपानी मांडो, लेखैया, बैकीखोर, मरहना पहाड़। तो इसका आंसर चौपानी मांडो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको देखिएगा। विश्व का प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो। तंत्र रोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? सराय नहर राय, मैदहा, दमदमा, चौपानी मांडो। तो इसका आंसर सराय नहर राय हो जाएगा। सराय नहर राय के विषय में थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ पे 12 समाधियाँ, जिसमें एक समाधि में 4 कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे गर्त चूल्हा प्राप्त हुआ है। गर्त चूल्हा उसे कहते हैं जो ज़मीन के अंदर चूल्हा बनाया जाता है, जैसे हम लोग गाँवों में देखते हैं, तो उसे गर्त चूल्हा बोला जाता है। और ये एक बात यहाँ पे है कि गर्त चूल्हा तो मिला है, लेकिन वहाँ पर आग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, भविष्य में देखिए क्या होता है। उत्खनन कार्य जारी है तो वो मिल सकता है, अलग बात है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगला इसी में सराय नहर राय में थोड़ी सी कि सामाजिक प्रतिस्पर्धा का विकास यहाँ पे देखा जाता है। शरीर पर तीर के घाव के निशान मिलते हैं। और अगला प्रश्न है कि युग्मित समाधियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मैदहा इसका आंसर हो जाएगा। मैदहा जहाँ से हमें अंगूठी मिले हैं, गले का मन का अर्थ गुड़िया, और कैड़ फूल, यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे 13 समाधि हमको मिली हैं। अगला प्रश्न है कि 3 शवों को एक समाधि में कहाँ देखा गया? सराय नहर राय, मैदहा, दमदमा, चौपानी मांडो। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिक समाधान, दमदमा में देखा गया है। यहाँ पे 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है? बागोर, आदमगढ़, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, बागोर और आदमगढ़ दोनों से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका में कितने गुफा चित्र मिले हैं? तो भीमबेटका में 642, 442,
400, 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 442। और 400 गुफाओं पर चित्र का अंकन प्राप्त होता है, ध्यान देने वाली बात है। तो 442 हमको गुफा मिलते हैं, लेकिन उस पर जो चित्र मिले हैं वो 400 पर ही मिले हैं। अगला प्रश्न है कि पाषाण काल का पितामह किसे कहा जाता है? एच.डी. संकालिया, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, जॉन लुबाक टॉमसन। तो इसका आंसर विष्णु श्रीधर वाकड़कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मुड़े हुए शवों की समाधि कहाँ मिली है? तो मुड़े हुए शवों की समाधि बागोर, लहुरा देवा, लंगनाज, चौपानी मांडो। तो इसका आंसर हो जाएगा लंगनाज। अगला प्रश्न है कि लेखैया, वखईखोर, मरहना पहाड़ कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इनमें से कोई नहीं। तो मिर्ज़ापुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कहाँ मध्य पाषाण काल के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे मध्य पाषाण काल के प्रमाण नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉन लुबाक, मेला सूर्य और जी.आर. शर्मा, बी.बी. मिश्रा। तो जॉन लुबाक इसका आंसर हो जाएगा। और नवपाषाण काल का खोज किसने किया? तो जॉन लुबाक, ला मेसूरिये, जी.आर. शर्मा, बी.बी. मिश्रा। तो इसका आंसर ला मेसूरिये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल को किसने क्रांति का काल और खाद्य उत्पाद संस्कृति कहा? तो क्रांति का काल कहने वाला गार्डन चाइल्ड, जॉन लुबाक, ला मेसूरिये, जी.आर. शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डन चाइल्ड। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है पूरी तरह से चेंज हो जाना, मतलब कोई भी व्यवस्था है तो उस व्यवस्था में पूरी तरह चेंज हो जाना ही क्रांति कहलाता है। और एक खाद्य उत्पाद संस्कृति की बात का जो बोला है, तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है, गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसलिए बोला है कि यहाँ का जो मानव था वो उपभोक्ता से उत्पादक बन गया, इसीलिए नवपाषाण काल को खाद्य उत्पाद संस्कृति कहा गया। तो इसको नोट करिएगा। आगे की ताम्र पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, नवपाषाण काल, तीनों संस्कृतियों का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो बुर्जहोम, गुफकराल, मेहरगढ़, चिराद। तो मेहरगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल में धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। नवपाषाण काल में धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो धान का जो प्रमाण है वो कोल्डी हवा से प्राप्त होता है। अगर प्रश्न पूछता, जैसे अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा लहुरा देवा से। तो दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मैं थोड़ा सा मेहरगढ़ के बारे में बता दूं। मेहरगढ़ से हमें अन्नागार मिले हैं, आयताकार भवन मिले हैं मिट्टी के। यहाँ कृषि में हमें गेहूँ, जौ, जामुन, बेर, कपास से हमें पता चलता है कि कपास जब मिला है तो यहाँ पे सबसे पहले भारत में सूती वस्त्र उद्योग भारत में ही रहा होगा। तो यहाँ पे मतलब अब सूती वस्त्र उद्योग जो है, तो उद्योग जो बनेगा तो वहाँ पे क्या कहते हैं, सुई धागा का जो सुई का भी प्रयोग है वो भी प्रमाण यहीं पे सर्वप्रथम मिलेगा। तो फिर इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो वस्त्र मिला है वो भी सबसे पहले भारत में ही मिला होगा, क्योंकि कपास से सारी चीज़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। और यहाँ पे मेहरगढ़ की थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे शल्य क्रिया मिले हैं, और भैंस पालने का प्रमाण भी मिला है, आभूषण बनाने का प्रमाण मिला है, धातु गलाने का प्रमाण मिला है, कारीगर का कब्र मिला है, यहाँ किसानों का समाधान मिला है। तो फिर इतना याद रखिएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है कि 3 प्रवेश द्वार वाला गौशाला कहाँ से मिला है? तो मैगड़ा, पजो, सोहगौरा, चिराद। तो मैगड़ा इसका आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक भोजनालय का प्रमाण कहाँ से मिला है? मैगड़ा, पजो, सोहगौरा, चिराद। तो इसका आंसर हो जाएगा चिराद। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल, तीनों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिहवा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुत्ते को मानव के साथ दफनाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लहुरा देवा, गुफा कराल, बुर्ज होम,
कोल्डिहवा। तो बुर्ज होम इसका आंसर हो जाएगा। बुर्ज होम के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, इसका खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन ने किया था। यहाँ पे पशुओं का स्वतंत्र प्रमाण भी मिलता है। आपने जैसे प्रश्न में देखा कि कुत्ते को मानव के साथ दफनाने का प्रमाण, कुत्ते को मानव के साथ दफनाया जा रहा है, लेकिन जो और भी पशु हैं जैसे कुत्ते को भी अलग से भी दफनाया जा रहा है, मतलब स्वतंत्र, पशुओं का स्वतंत्र प्रमाण भी मिला है दफनाने का। अगला प्रश्न है कि अगला तथ्य है कि गार्तावास का भी प्रमाण यहाँ पे मिलता है। शिकारी महिलाओं का प्रमाण भी यहाँ पे मिलता है। अभी तक तो हम लोगों ने शिकारी का प्रमाण तो देखा, लेकिन शिकारी महिला का प्रमाण नहीं देखा, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बुर्ज होम से शिकारी महिला का प्रमाण मिला है, और यहाँ पे मुर्गा पालन का भी प्रमाण मिला है, यहाँ पे शल्य क्रिया का प्रमाण भी मिला है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। और बुर्ज होम का मैं थोड़ा सा अर्थ बता दूं, तो बुर्ज का पेड़ होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि दो कक्षीय मानव का प्रमाण प्राप्त होता है। तो दो कक्षीय मानव की बात अगर करें, लहुरा देवा, गुफा कराल, बुर्ज होम, कोल्डिहवा, तो गुफा कराल इसका आंसर हो जाएगा। गुफा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। अब थोड़ा सा तथ्य मैं यहाँ से बता देता हूँ गुफा कराल से। यहाँ पे हार्वेस्टर अर्थात हसुआ मिला है, हड्डी की सुई मिली है, दो कच्चे मकान की बात तो मैं बता ही दिया। सिलबट्टा यानी कि वही सिल लोढ़ा जो गाँवों में अभी भी क्या कहते हैं मसाला पीसने के यूज में आता है। और अगला यहाँ से तथ्य है कि चूड़ी, यहाँ मिट्टी की चूड़ी मिली है, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, हड्डी की चूड़ियाँ मिली हैं। और यहाँ पे एक अभी जल्द ही मतलब प्रमाण मिला है तकली का भी यहाँ पे प्रमाण मिला है। तो गुफा कराल से इतना तथ्य याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।